कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक भगत का, एक व्यक्ति का 10-12 साल शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उस लड़के के दादाजी ने खुशी मनाई, 10-15-20 गांव में सोना संदेशे भिजवा दिए, इनविटेशन के भाई खुशी मनावांगे बच्चे के होने की। वो पार्टी कर दी, लाखों रुपये लगाए, खूब दारू दप्पा, खूब डीजे बजवाया, बकवाद करी। अगले वर्ष वो लड़का मर गया, वो जन्मदिन भी ना आया। नेक्स्ट, वो तो होने की खुशी मना रहे थे, नेक्स्ट जन्मदिन भी ना आया, लड़के की मृत्यु होगी और टक्कर मार रहे सारे। परमात्मा कहते हैं बेटा हुआ, जन्म हुआ बेटे का, खुशी मनाई और खूब बजाए थाल। हमारे हरियाणा में एक विशेष रिवाज है, वैसे तो तकरीबन यह सारे बीमारी पाओगी। लड़की होती है तो कान तोड़ के बैठ जा सारा परिवार, ले क्या होया है, छोरी होगी है। और लड़का हो जा, क्या हो रहा, छोरा होया है, छोरा, दो बार बोलेंगे और फिर थाली बजावेंगे। नो जब लड़का होता है होते ही थाली पीटेंगे, पड़ोसिया ने बेरा पट जाए, उनका लड़का हो गया। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, मनाई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगे हुआ है जो कीड़ी का नाल। क्या की खुशी मनाओ यहाँ पर, जिनको ये ज्ञान हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जो हमने ये नियम बनाकर आपको दिए हैं, ये कोई बर्डन नहीं आपके ऊपर है, ये ज्ञान से आपने समझना पड़ेगा। हमने कोई जन्मदिन नहीं मनाना किसी का, हमने खुशी नहीं मनानी। कल न बिजली गिर जाए फिर के मनावांगे। हमने परमात्मा को खुश रखना है, उसका हमारा कल्याण करवाना है। तो ये जन्मदिन भी हमने नहीं मनाने। पर नानक साहिब जी को किसी ने कहा कि प्रभु आप कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो, आप तो साधु संत हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। अब देखो जगह जगह देखते हैं, एक बहुत बार ऐसा आता है समाचार पत्र में। एक बार रोहतक में एक बारात, वो नाचते हुए भी दिखा रहा कि पहले दिन के डीजे पर नाचे थे सारे, और अगले दिन वो बारात जा रहे थे कलानौर के पास, भिवानी साइड में जा रहे थे। कलानौर के पास वो कार टकराएगी एक ट्रक तय, जिसमें दूल्हा बैठा था। वो दूल्हा मर गया और 7 और मर गए, 8 मौत इकट्ठी होगी उस परिवार की। अगले दिन फिर उनके टक्कर बाल पाड़ते हैं कि टक्कर मारते हैं कि एक दूसरे के चपट कर रोते हैं कि पेपर में फोटो आ रही थी। अब बता के खुशी के बाज गया डीजे कर, हो गया नाच खड़िया। तो यहाँ कहते नानक साहब कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते शरते बहुत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। अब नानक साहब जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं कि जब ये मेरे बच्चे, मेरे शिष्य किए हुए और उन संचित कर्मों में पुण्य और पापों से थोड़ा थोड़ा मिलाकर एवरेज से एक प्रारब्ध बना दिया जाता है। तो जो संचित कर्म है वो तो रखे हैं, वो तो दुखी करें ना सुखी करें, वो तो अगले जन्म में फिर लाद दिए जाएंगे हमारे ऊपर। और क्रियावान हम कर रहे हैं, ये अभी दुखी करें कोई नहीं, क्योंकि ये संचित कर्मों में जाकर डिपॉजिट होते रहते हैं, प्लस हो जाए हैं। हमें दुखी और सुखी अपने प्रारब्ध कर्म कर रहे हैं, पहले वाले कर्म जो प्रारब्ध में ऑलरेडी लिखे गए हैं। तो जिस भी संत ऋषि के पास कोई जाता है, जाते उसको क्रिया बताता, यू नाम जाप कर, इतनी माला फिर, इतने रुपये चढ़ा दे, इतने दान कर दे, ऐसे फलानी चीज बना दे, एक कितना गांव में मंडी बना दे। और जब उनसे भी आराम नहीं होता है, फिर लास्ट में कह देता ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अब शारदा पहले ऐसे गई एक के पास, उसने कुछ दिन उसको वर्णित किया, उससे राहत नहीं मिली, उसने भी लास्ट में यही जवाब दे दिया कि तेरे प्रारब्ध का दुख है, तुझे भोगना ही पड़ेगा।
प्रारब्ध में लिखे पाप कर्म का दंड है, ये भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, तेरी मृत्यु के साथ अंत होगा। फिर दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, फिर चौथे के पास गई। सबने लास्ट पहले तो जंतर मंत्र बताए, जंतर मंत्र बताते हैं तो आत्मा खुश होती है कि शायद राहत मिलेगी। लास्ट में उसका भी यही जवाब रहा। अंत में वो दुख पाने के लिए अपनी खटखटिया पकड़ ली कि ये तो मेरा प्रारब्ध कर्म का पाप का दंड है, भोगना ही पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर कबीर जी की एक शिष्या बेटी, शिष्या लड़की बहन उस शारदा के पास चली गई। कुशल मंगल पूछा तो शारदा ने सारी कहानी बताई कि बहन मेरा तो जीवन भी नरक हो गया। तो उस बहन ने, परमात्मा कबीर जी की शिष्या बेटी ने कहा, क्या कहीं आपने कोई इलाज नहीं करवाया? कि इलाज पूरा वैद्यों को खूब दिखा लिया और संतों के पास, झाड़ा लगाने वालों के पास, जो अनुष्ठान कराने वालों के पास भी मैं सब जगह कई नाम गिना दिए उसने। उस तो गई, वहां गई, वहां गई। उस परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि बहन एक काम कर तू, आप हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो, आपका ये रोग नहीं रहेगा। वो कहने लगी, बहन मैं तो छकलीन गुरुआत है, मैं तो छकलीन गुरुआत है और मैं ना कितना नाम लूं। उसने कहा कि देखो हमारे ऐसी तकलीफ थी, मेरे ऐसे थी, ऐसे ठीक हो गई। एक हमारा रिश्तेदार था, उसको ऐसे दुख था, वो ठीक हो गया। और सब ने यही बोल दिया था कि तेरे प्रारब्ध का दुख है। अब शारदा ने सोची भाई बात तो कुछ काटेगी, बताओ है यार। कहने लगी, कौन है तेरे गुरुजी? चल देख लेती हूँ एक बार और नाम लेके गुरु बना लेती हूँ। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी हैं कबीर, परमात्मा कबीर जी। तो उसने पूछा कहाँ रहते हैं? कि यहाँ बताया उसने, जुलाहों की कॉलोनी में। तो अंडरस्टूड था जुलाहों की कॉलोनी में बामण तरह को ना। कहने लगी, क्या वो धानक है? कहाँ धानक है। और वो लड़की बोली, तू धानक ना समझे, उसको भगवान है वो परमात्मा है। वह बोली अपना काम कर। शारदा बोली अपना काम कर, हम बामण और वो एक दानक, हम तो जगत गुरु हैं, हम तो सबके गुरु हैं, हम किसी के चेले ना बना कर। और मेरी तो इज्जत का नाश हो जाए तो किसी बात करी बहन तने जिक्र भी ना करिए मेरे आगे आज के बाद। वो बहन उठ के आ गई, जब टूक सा पकड़ा दिया उसने। अब ठीक है बहन देख ले, लेकिन यह गारंटी देती हूं मैं, तेरा दुख जाते ठीक होगा उस परमेश्वर के पास। ने बोली ना, मैं तो दुख है पा लूंगी। यह लोक लाज काल ने ऐसी बाधाएं बना रखी हमारे जगह जगह, ऊंच नीच इतना जुल्म कर रखा था कि ये आपस में खस्से जा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक बहन और ब्राह्मण कुल की उसके पास गई और उसके बारे में उसको पता था शारदा को कि ये बहुत दुखी थी, मेरे साथ ही जगह जगह जाती थी, वहां मुनाग्गा बैठी पाया करती उन संतों नकलियों के पास। वह आ गई, उसने कहा शारदा क्या बात है, आप कुशल नहीं हो? ना कोई मेरा कोई आराम नहीं हुआ कहीं पर भी, कहीं पर।